जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री श्री श्रीधाम राधा कुंड, जो सारे ब्रज का मुकुटमणि धाम है, सब लोग सर्वप्रथम उनको वंदना करें, उनसे आशीर्वाद पूछें कि हे राधा कुंड, आप हमें श्रीमती राधा रानी प्रदान करें, क्योंकि राधा रानी वो वस्तु नहीं दे सकते हैं जो एवं राधा कुंड दे सकते हैं। मैंने एक बार पहले बताया था, जो कृष्ण थे, एक बार राधा रानी उनसे चली गई, तब वो राधा कुंड पे ही आके बोलते हैं, हे राधा कुंड, आप हम पे कृपा करो, हमारी राधा रानी को मिला। तो जैसी प्रार्थना उन्होंने राधा कुंड पे किया तो राधा रानी वहाँ तुरंत प्रकट हो गई। तो ऐसा राधा कुंड नहीं, राधा कुंड हमको राधा रानी दे सकते हैं। ये साक्षात राधा रानी है, राधा रानी ज्वल स्वरूप में है। तो अपने नयन को सार्थक करिए, जो भगवान ने हमें नयन दिए हैं। सुबह सुबह श्री धाम राधा कुंड के दर्शन तो ये दास करा ही रहा है, बाकी करवा रही हैं राधा रानी, अपने इतनी बस की नहीं है, ना तो कोई कर सकता है दर्शन और ना करा सकता है। वो दर्शन करता है वो भी राधा रानी करती हैं, और जो कराता है वो भी राधा रानी कराती हैं। इन प्राकृतिक आँखों से अप्राकृतिक वस्तु कैसे हम देख सकते हैं? ये तो गुरु जी जब कृपा करते हैं तब अप्राकृतिक आँख हमको देते हैं, तभी हम कुछ देख पाते हैं। और वो उनकी सेवा से, गुरु वैष्णवों की सेवा से ये सब मिलते हैं। श्री धाम सेवा, भक्त सेवा, वैष्णव सेवा। तो श्री धाम में बड़ी अपूर्व शोभा है, और जो नयन है उनको सार्थक करिए, नयन भर के देखिए क्या श्रीमती राधा रानी आपसे बोल रही हैं। और आप लोग जितने भी लाइक या दिल देते हैं ना, वो सारे राधा कुंड के अंदर जाते हैं। आप देख सकते हो लगा के, बहुत सारे दिल लगाइए, वो सब राधा कुंड के अंदर जाते हैं। तो जैसे समझ लो ये फूल है, तो वंदे हम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रयातम सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितास्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणनमामि हरि प्रिये। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनिक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजभरौ श्रीयुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। करुणावतार हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भगवान भी हमारे करुणा अवतार हैं, लेकिन करुणा वरुणा चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के जो मेरे अवतार हैं, उनके बारे में हम जितना बोलेंगे उतना कम है। पहले दर्शन कर लो, फिर आराम से बैठते हैं। जय गिरिराज धरण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल तो गुरुजी ने एक बात बोला था, वही मैं आपको दे रहा हूँ। जो गुरुजी बोलते हैं वही, और इसमें कुछ जो त्रुटि होता है, थोड़ा बहुत गलत जो हो जाता है, वो हमसे हो जाता है, उसको क्षमा करना। किया
की आश्चर्य कीवा वार्ता पथ बोले कारे कौन जन सुखी आछे एई चराचरे। की आश्चर्य, तो एक बार की बात है कि जो पांचों पांडव जो थे वो उनको वनवास में जा रहे थे। वनवास के समय पे वो कामवन में उनका व्यतीत हुआ। तो कामवन में जब उनका व्यतीत हुआ तो उनको कामा में उनको प्यास लगी, पानी प्यास। तो वो पानी पीना चाहते थे, पानी पीना चाहते थे। तब युधिष्ठिर ने बोला कि भीम तुम जाओ और जाके पानी देखो, यहाँ आसपास पानी नहीं है, मैया को प्यास लगी हुई है। उन्होंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वो जब गए तो वो कामावन में एक बहुत बड़ा जंगल, उसमें प्रवेश किया। तो वहाँ पानी खोज रहे हैं, तो उनको पानी का एक बहुत बड़ा तालाब मिला। तो पानी का तालाब जब मिला तो वो पानी जैसे ही वहाँ से पीना चाहते थे तब वहाँ से कोई आवाज़ आते हैं, बोलता ठहरो ठहरो। बोला कौन है? भीम बोल रहा है कौन है? बोला मैं हूँ। बोला ये तालाब मेरा है, इस तालाब से कोई पानी नहीं ले सकता है। बोला मुझे तो मेरे मैया, मेरे भैया, मेरे सब लोग बहुत प्यास लग रहा है, उनके लिए पानी चाहिए। बोला ठीक है पानी मिल सकता है, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम पानी ले जा सकते हो। बोला क्या प्रश्न है आपके? बोला मेरे प्रश्न है अब तो भीम तो मोटा बुद्धि के थे ना, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, प्रश्न तो उन्होंने बोला कि की आश्चर्य कीवा वार्ता पथ बोले कारे कौन जन सुखी आछे एई चराचरे। अर्थात ये उन्होंने बोला कि क्या आश्चर्य है इस संसार में, जो आश्चर्य है वो क्या है? कि आश्चर्य कीवा वार्ता, और क्या बातें करनी चाहिए संसार में, कैसी बात करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन अच्छा चले। कीवा वार्ता और पथ बोले कार्य, अर्थात हमारा रास्ता कौन सा होना चाहिए इस संसार में। और कौन जन सुखी आछे एई चराचरे, अर्थात इस संसार में कौन लोग सुखी हैं। ये तीन प्रश्न उनके थे। जय राधे दादा। तो तीन प्रश्न उनके ये थे, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने वो उनका दिमाग में आया नहीं। भीम ने बोला अरे मैं बलवान हूँ, मैं क्या हाथ गए, मैं कोई प्रश्न के उत्तर मेरे पास दिमाग में नहीं आते हैं। और बोला मैं पानी पीऊँगा। बोला भाई पानी मत पी। बोला नहीं नहीं तुम पानी पियोगे तो मर जाओगे। बोला नहीं कोई बात नहीं है। उसने पानी लिया, बोला मुझे कौन मार सकता है, मैं बहुत बलशाली हूँ। तो उन्होंने जैसे ही पानी वहाँ से पिया और थोड़ा सा पानी पीते ही वो मूर्छित होके पड़ गए, वहीं आसपास मर गए। अब बहुत समय हो गया, बहुत समय व्यतीत हुआ, उसके बाद में भी वहाँ भीम वापस नहीं आते हैं। सबको प्यास लग रही है वहाँ, और बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला अर्जुन जाओ तो, कितना देर हो गया है, भीम को अभी तक आया नहीं है। तो भीम फिर भीम जाते हैं। भीम नहीं, फिर अर्जुन जाते हैं। भीम तो वहाँ ऑलरेडी मूर्छित पड़े हुए हैं। अब अर्जुन जाते हैं। तो अर्जुन भी वहाँ से देखा। अर्जुन ने अरे ये क्या, मेरा भाई यहाँ पे मूर्छित पड़ा हुआ है, ये क्या हुआ? तो वहाँ से आवाज़ आई कि ये मैंने किया है। बोला क्यों किया है तुमने, तुम्हें भय नहीं है? बोला भय तो है। क्यों किया है? बोला इसलिए किया है क्योंकि ये मेरा सरोवर है और ये मेरे इजाज़त के बिना यहाँ से पानी ले रहा था, इसलिए मैं ऐसा किया। बोला क्या बात है तेरा? बोला मेरा 3 प्रश्न है, उनके उत्तर दीजिए और पानी ले जाइए। उन्होंने बोला क्या प्रश्न है?
कि आश्चर्य कीवा वार्ता पत बोले कारे कौन जन सुखी आछे यही चराचरे। अर्थात इस संसार में कौन लोग सुखी हैं और कौन सा पथ है। तो ऐसा करके वो बोल रहे हैं। तो अर्जुन पे भी वो प्रश्नों के, अरे यार क्या मैं देखूंगा, तो मैं धनुष बाण निकाल लिया उसे, बोला मैं देखूंगा कौन मुझे यहाँ से रोकता है। तो वो भी अपने अहंकार में और पानी भरने लगे, तो वो भी पानी पिया थोड़ा और वो वहाँ से प्राप्ति हो गए। वो भी मतलब वो भी मर गए अर्जुन। उसके बाद में नकुल सहदेव सबको भेजा। अच्छा, वो कहानी सुना रही। नकुल सहदेव सबको भेजा, एक एक करके सबको भेजा और सबसे वही प्रश्न पूछा उसने। वहाँ पे सरोवर में से आवाज़ आती थी, बोला तुम लोग पानी पियोगे तो मर जाओगे, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, प्रश्नों के उत्तर दो तो ले जाओ। लेकिन उन चारों लोगों में से कोई प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता था। चारों लोगों में से कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तब क्या हुआ क्या? उसके बाद में युधिष्ठिर वहाँ आए लास्ट में। अब युधिष्ठिर तो धर्मराज के अवतार है ना, उनका शक्ति उनके पास है। तो जब वो वहाँ पे आए तो उन्होंने सेम बात, वही बात बोला, एक ही बात बोला, ठहरो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने जब देखा वहाँ कि उनके चारों भाई मरे पड़े हैं, तो वो हाय हाय मेरे भाई रोने लगे। बोला ये किसने किया है ऐसा दुस्साहस? तो वहाँ से आवाज़ आई, बोला ये मैंने किया है। बोला क्यों किया है तुमने? तुम्हें जरा भी भय नहीं हम लोग कौन हैं? बोला मैं जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन मेरा भी ये मेरा सरोवर है, तो मेरी इजाज़त के बिना यहाँ से तुम कैसे पानी भर सकते हो? बोला क्यों? बोला मेरा प्रश्न है, मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दो और पानी ले जाओ। ये मैंने सबसे बोला था, लेकिन इन लोगों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दे के और ये लोग पानी भर रहे हैं, इसलिए ये मारे गए। उन्होंने बोला मुझे तो पानी चाहिए मैया के लिए। तो फिर क्या करें? बोला करें क्या, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और ले जाओ पानी। वो लोग प्रश्न क्या है आपके, पूछिए प्रश्न क्या है। तो उन्होंने प्रश्न किए फिर और राधे, उनका प्रश्न था कि आश्चर्य कीवा वार्ता पथ बोले कारे कौन जन सुखी आछे यही चराचरे। की आश्चर्य अर्थात क्या आश्चर्य है संसार में, क्या आश्चर्य है? और पथ रास्ता कौन सा चलना चाहिए जिस पे आदमी आनंद, और ये जन्म और दूसरा जन्म सभी आनंद में हो। पथ बोले कारे और कौन जन सुखी आछे यही चराचरे, अर्थात कौन लोग इस संसार में सुखी हैं, क्योंकि संसार दुख चल दो, इसमें तो दुख ही दुख है। लेकिन कौन जन सुखी आछे यही संसार है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि ठीक है मान भाव। तो आपने बोला सबसे पहला प्रश्न था आपका एक की आश्चर्य, क्या आश्चर्य है इस संसार में? बोला इस संसार में आश्चर्य है मृत्यु। बोला 4 लोग एक आदमी को अपने ऊपर बह के ले जाते हैं, उसको ढो के ले जाते हैं। जब आदमी मर जाता है तो 4 लोग उसके लिए जाते हैं उसको लेके, और वो ये नहीं जानते हैं कि उनका भी एक दिन यही असर होगा, वो लोग भी मरेंगे। मतलब वो दिमाग से निकाल देते हैं। तो देखो क्या आश्चर्य है कि वो इतना सब जानने के बावजूद भी कि हमको मरना है, मरना एक पूरा सत्य है, इसको कोई नहीं झुठला सकता है, लेकिन उसको वो भूल जाते हैं और फिर अपने संसार काल में, संसार में ही है अपना खेल कूद, बीवी बच्चे और नौकर चाकर
और इसी में भगवान के भजन ना करके उसी में लग जाते हैं। तो देखो क्या आश्चर्य है कि वो जानते हैं हमको भी मरना है, लेकिन अपने बारे में कोई काम नहीं करते हैं। तो देखो क्या आश्चर्य है, ये आश्चर्य है। बोला वाह, बोला पहला प्रश्न तुम्हारा ठीक है। पहला प्रश्न ठीक है। बोला ठीक है। अब दूसरा प्रश्न मेरा ये है, कीवा वार्ता। वार्ता अर्थ कैसी बातें करनी चाहिए संसार में आके, कैसी बातें करनी चाहिए। जैसे पूरा जिंदगी लब 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 जो करते हैं घर के लिए, गृहस्थ के लिए, संसार के लिए, तो वो तो एक लब 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 करते हैं। जैसे मेढ़का करता है ना, मेढ़का क्या करता है, क्वां क्वां करता है। सांप नहीं जानता है कि मेढ़का कहाँ है। वो सांप आता है, मेढ़का जब क्वां क्वां बोलता है, उसका आवाज़ सुन के वो सांप वहाँ जाके उस मेढ़का को पकड़ लेता है। तो इस संसार में हम लोग भी भगवान की कथा के बिना जो हम लोग मुँह से कथा बोलते हैं, तो वो जैसे मेढ़का की तरह लब 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 करना है। हमारा काल पीछे खड़ा है, एक एक दिन हम जा रहे हैं और वो काल हमको आके पकड़ लेता है। अब काल हमको पकड़ लिया तो हम उसके मुंह के अंदर हैं और हमारी जीभ बाहर है। हम सोचते हैं अभी भी हमको कुछ मिल जाए, यानी हमारा आधा उम्र तो चला गया, आधा हम काल के मुंह में, मेढ़का आधा सांप के अंदर है, लेकिन अभी भी उसका मुंह बाहर है, जीभ बोला है कि अभी भी कुछ खाने को, मतलब ऐसा माया है। तो वो अभी भी कुछ खाना चाहते हैं। वो नहीं जानते कि मैं आधा मर गया और अभी मर ही जाऊंगा। तो ऐसी बातों से, बोला ऐसी बात नहीं, संसार में लब लब मेढ़का की तरह बात नहीं करनी चाहिए। संसार में क्या बातें करनी चाहिए? बोला कृष्ण कथा, कृष्ण की बातें। कैसी बातें करनी चाहिए? कीवा वार्ता। कैसी बातें? कृष्ण की बातें, कृष्ण के विषय में, कृष्ण की ही कथा, उनकी बातें करो। उनसे क्या है, हमारा श्री बढ़ते हैं, श्री बढ़ते हैं अर्थात हमारा तेज बढ़ते हैं। और जब हम श्री संसार के बारे में, मिथ्या बारे में, संसार के बारे में बात करते हैं तो हमारा श्री जो है वो नष्ट होते हैं। अर्थात जैसे इस वैसी कृष्ण के कथा के बिना, प्रयोजन की कथा के बिना जितना भी बात हम बोलते हैं वो वेश्या के समान होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारा श्री नष्ट करते हैं, हमारा तेज नष्ट करते हैं, हमारा समय ले लेते हैं। क्योंकि जितना समय हमारा जा रहा है ये वापस तो नहीं आएगा, तो ये समय जा रहा है वो सब नष्ट कर देते हैं। तो हमको बातें करनी चाहिए धर्म की, कृष्ण के बारे में, धर्म के बारे में, ऐसी वार्ता करनी चाहिए। बोला बहुत अच्छा, आपका ये तीसरा प्रश्न भी ठीक है। जैसे 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 वो तो तीन प्रश्न बोला कि तीन ठीक है तुम्हारा, ले जाओ। तो उसके बाद में फिर तीसरा प्रश्न क्या है? बोला तीसरा प्रश्न ये है, कौन जन सुखी आचे चराचरे। अर्थात इस संसार में कौन जन सुखी है, इस संसार में कौन जन सुखी है? तो बोला पथ बोले की आश्चर्य कीवा वार्ता पथ बोले कारे। अब पथ मतलब रास्ता कौन सा अपनाना चाहिए, इस संसार में आके रास्ता कौन सा अपनाना चाहिए। ये नहीं कि हमारे माँ बाप जिस रास्ते पे जा रहे हैं हम यूँ उसी रास्ते पे चले गए। अगर हमारे माँ बाप भक्त हैं, भक्ति रास्ते पे जा रहे हैं तो भक्ति रास्ते पे चलिए। लेकिन माँ बाप ले जा रहे हैं कि बेटा तू 5 मंजिल बना, 10 मंजिल बना, संसारी बन जा और पैसा ही कमा और खाली खा और अपने संसार में लिप्त हो जा, तो बोला उसके रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। पर बाबा दादा इनके रास्ते पे चलने से क्या है, पैसा तो मिलेगा लेकिन रास्ता से, तो रास्ता कौन सा अपनाना चाहिए? रास्ता अपनाना चाहिए जो हमारे महाजन जैसे भक्त प्रहलाद, ध्रुव महाराज, छठ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये जो इस रास्ते पे गए हैं, ये हमारे आचार्य हैं, ये हमारे आचार्य जो इस रास्ते पे गए, उस रास्ते को हमें अपनाना चाहिए, इस पथ को हमें अपनाना चाहिए, कोई दूसरे रास्ते पे नहीं जाना चाहिए।
की आश्चर्य की वा वार्ता पथ बोले कारे। बोला वही पथ है जो महाजनों का रास्ता है, महाजनों का पथ है, वही रास्ता अपना है, बाकी सब बेकार है। बोला पथ बोले कारे और ये चराचर, अर्थात इस संसार में कौन लोग सुखी हैं? बोला इस संसार में वही लोग सुखी हैं जो कृष्ण को पकड़ के रखा है, अर्थात धर्म को पकड़ के रखा है, और बाकी तो सब पिस रहे हैं। जैसे एक चाकी होती है, चाकी में हम लोग गेहूं डालते हैं, तो जब चाकी में गेहूं डालते हैं तो उसको घुमाते हैं तो उसमें से आटा निकलते हैं। चाकी को अभी तो हमारे पास चक्की है लाइट की, इंजन की, पहले ऐसा नहीं था, पहले हाथों से ही, चाकी के द्वारा हाथों से ही माता जी लोग आटा निकाला करते थे। तो उस चाकी में जब गेहूं डालते हैं तो उसको घुमाते हैं तो उसमें से आटा निकलते हैं, और आटा निकलते हैं तो सारे गेहूं उसमें पिस के आटा हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ बच जाते हैं जो कीलामानी होते हैं, जो बीच में जो कीलामानी होते हैं उसकी बगल में जितने भी गेहूं लगे रहते हैं वो गेहूं बच जाते हैं। तो अर्थात जो धर्म को पकड़ के रखा है, जो धर्म को ले लिया वही बच गए, बाकी सब चकनाचूर हो जाते हैं। जो लोगों ने धर्म को पकड़ के रखा वो तो बच गए, और बाकी सब संसार में बोलते हैं ना, एक श्लोक है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सावत बचे न कोई। चलती चाकी अर्थात संसार की जो चाकी चल रही है, जन्म और मरण, यही तो चाकी है, यही घूम रहा है, और उसमें यही चल रहा है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा, अर्थात वो रो रहे हैं कि इस जीव का कोई गति है क्या? खाली ये मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर 84 लाख, फिर मरता है, फिर गधा सुगर डोर, फिर मरता है। मतलब ऐसे चीज़ को देख के वो रो रहे हैं, दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सावत बचाना कोई। और अर्थात दो पाट अर्थात माया के बीच में आ जाते हैं, और फिर मतलब तो सावत बचाना कोई। तो बोले ये है रास्ता, और सुखी वही लोग हैं जिन्होंने धर्म को पकड़ के रखा है। धर्म को जिसने धरा है उसको बोलते हैं धर्म का अर्थ होता है जिसको धर के रखते हैं, उसका होता है धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये था हमारा। तो उसके बाद में तो वहाँ यमराज प्रकट हो गया, मतलब धर्मराज प्रकट हो गए, और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में पूर्ण हुए, वाकई में तुम धर्मराज हो, कि मैंने तुमसे बोला और तुमने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, मैं खाली लेकिन एनीवे बोला तुम इनमें से अपने भाइयों को जीवित करो। बोला कितने भाइयों को? बोला खाली 2 भाइयों को जीवित कर सकते हो तुम। बोला 2 भाइयों को जीवित कर सकता हूँ, तो कौन सा कर सकते हो ये तुम्हारा इच्छा है, कौन सा भाइयों को तुम जीवित कर सकते हो? तो उन्होंने बोला मेरे दोनों भाइयों को जीवित करो। नहीं, 3 भाइयों को जीवित कर सकता हूँ। तो 3 भाइयों को जीवित कर सकते हो? बोला करो, तो फिर ले लो, कौन कौन सा जीवित चाहिए तुम्हें? बोला नकुल सहदेव पहले मुझे चाहिए, नकुल सहदेव, उसके बाद में अपना अर्जुन। तो युधिष्ठिर, यमराज बोल रहा है, धर्मराज बोल रहा है कि तुमने अपने ये नकुल सहदेव तो ये दूसरे भाई हैं, ये दूसरे माधवी के हैं, अगर चाहते तो तुम्हारे तीनों भाई जिंदा हो सकते थे, तुम तीनों। उन्होंने बोला नहीं, हमारे तो भाई, हम लोग 2 बाकी हैं, हम लोग 2 हैं, ये लोग भी 2 हैं, नहीं तो फिर ये धर्म नहीं होता। उन्होंने बोला कि ये तो धर्म होता है ऐसा जो धर्म को धर के रखते हैं। तो उन्होंने बोला जाओ सबको ले जाओ। तो उन्होंने, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा ले रहा था, आप सबको ले जा सकते हैं, और आप बहुत अच्छा, मतलब धर्मराज आप वाकई में बहुत अच्छा निभा रहे हैं भूमिका जो आपको भेजा गया। तो उन 5 पांडवों
को सबको जीवित कर दिया गया, सबको जीवित कर दिया। और सब वो लोग फिर आनंद से पानी भर के और अपने यहाँ पे माता जी को और सबको पानी पिला के और सब लोग तृप्त हो गए। तो ऐसा ये कल गुरुजी ने बोला था। ये सब शास्त्र में अभी नहीं मिलते हैं। ये मतलब जो साधु संघ में जो मिलते हैं ना, वो शास्त्र को तुम खोज लो, भागवत खोज लो, चेतन चरितामृत, नहीं मिलेगा। लेकिन साधु संघ से वो जो सामान मिलते हैं वो अवाक कर देने वाले होते हैं, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस होते हैं साधु लोगों का। और एक और बात बोला था, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। गुरुजी ने कल बोला था, क्या बोला था कि जब कृष्ण चले गए थे तो पांचों पांडव बोल रहे हैं, पांचों पांडव युधिष्ठिर से बोल रहे हैं नहीं, वो कृष्ण नहीं चले गए थे, कृष्ण थे। पांचों पांडव बोल रहे हैं कि आप जब चले जाएंगे तो क्या इस धरती का क्या होगा और कलयुग आएगा कैसे, क्या होगा। बोला तो कृष्ण ने बोला कि तुम क्या कलयुग देखना चाहते हो? बोला हाँ। बोला चलो मेरे पास, मेरे साथ चलो। तो वो कलयुग को दिखा रहे हैं कैसा कलयुग है। वो रास्ते में थोड़ी दूर चले तो रास्ते में देखते हैं, क्या रास्ते में देखते हैं कि जो बाउंड्री खेत के लिए लगाते हैं लोग, यार पंडित जी महाराज को प्रणाम, जो लोग बाउंड्री लगाते हैं ना खेत के लिए कि कोई घर में कोई जानवर ना आए, हमारी गेहूं और धान की खेती को ख़राब ना करे, कांटा लगाते हैं और लोहे के तार लगा देते हैं, तो उसके बोलते हैं बांध। वो बांध लगा देते हैं चारों तरफ। तो वो बांध जब लगा देते हैं तो वो देख रहे हैं कि वही बांध क्या कर रहा है, वही गेहूं को खा रहा है जो लगाया। मतलब जो रक्षक हैं वो भक्षक बन जाएंगे कलयुग में। रक्षक, अब समझ सकते हैं मैं किस किस के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जो रक्षा कौन करते हैं हमारी, वो सब भक्षक बन जाएंगे। और क्या है बोले बड़े बड़े हाथियों को छोटे छोटे कुत्ते परास्त कर देंगे, बड़े बड़े हाथियों को। मतलब बड़ा बड़ा जो जाति है उसको छोटी मोटी जाति परास्त कर देंगे। हाँ, उसके बाद में थोड़ी सी दूर आगे देखते हैं, मतलब कुछ ऐसा गुरुजी ने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और मुझे थोड़ा सेवा याद आ गया है, जो गुरुजी ने मुझे बोला था। आज लंबा समय तक तो नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी सुबह ही बोल दिया मेरे पास आना है। मुझे ध्यान भूल गया, आपको दर्शन कराना था छोटा सा कहानी के साथ। आज राधे राधे बोलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम सबके लिए। एक बार राधा कृपा कटाक्ष बोलेंगे, जो हम लोग चल रहा है हमारा अधिक मास में सब लोग बैठ के करते हैं। जय जय श्री राधे। चलो कृपा कटाक्ष बोलो मेरे साथ राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हरिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाज। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल जाल पल्लभ प्रवारुणान्द्रि कोमल वरावय स्फुरत करे प्रभुत संपदालय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन। अनंग रंग मंगला प्रसंग भंगुरा भ्रवां सुविभ्रमै संभ्रमै द्रगंतवाण पातन निरंतरं वशीकृता प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मधोन्मदाति यौवने प्रमोदमानु मंडिते प्रिया अनुराग रंजिते कला विलास पंडिते
अरण्य धन्य कुंज राज काम के लिखो विदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन अशेष भाव भाव धीर हीर हार भूषते प्रभुत सात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुतनि प्रशस्त मंदे हास्य चूर्ण पूर्ण साक्ष्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मृडाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम क्या बोला पहले बाबा? सुवर्ण मालिकांचितेत्र रेख कंभ कंठगेत्र सूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीदिते सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखुला गुड़े प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाप्य मध्य मंजिले करिंद सुंदर दंडिका वरु है सब गुरु के कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजुनु परारवस्कलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौर विलोल हेम वल्लरी विडम्र चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाज अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मद्राचिते हिमाद्रजा फूलो मजा विरंच जावर प्रदे अपार श्रद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्रमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते एतेदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत्तदेव सञ्चितः त्रिरूपकर्मनाशनं लवेत्तदा व्रजेन्द्र सोनुमण्डला प्रवेशनं जय राधे 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 बोलिए जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री श्री राधा 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 श्री राधा 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 ओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 इस मुंह को इस जो ठाकुर जी ने हम लोगों को जो मुंह दिया है इसको सार्थक करना है हरिनाम से। दिन भर लव लव करते हैं, संसारी कथा बोलते हैं, क्या फ़ायदा। भगवान कुछ लोगों को गूंगा बनाते हैं, क्यों? बोला दिन भर संसार की लव लव किया, लाइफ में क्या किया, इसलिए कुछ लोग गूंगे, कुछ लोग टोंटे होते हैं, कुछ लोग लूले होते हैं, क्यों? ये सब उपयोग नहीं किया। जो भगवान ने जो धन दिया, इस धन को क्या किया, इन्होंने ख़राब कर दिया, नष्ट कर दिया। जैसे पिताजी धन दे दिया कि बेटा इस धन से क्या करो, तुम इस धन से आगे बढ़ो, और उसने क्या किया, उस धन को शराब में, जुआ में ख़त्म कर दिया। तो भगवान जगत पिता कृष्ण और जे न वजह बाप और पितृदोही पातकी जन्मे जन्मे ताप, ये मेरी बात नहीं है, ये भागवत की बात है। बोला जो पितृद्रोही होता है, बोला एक जन्म नहीं, हर जन्म जन्म ताप, हर जन्म में नरक मिलते हैं उसको, कोई उसको बचा नहीं सकते हैं। बोला एक जन्म नहीं, 100 जन्म, जन्म जन्म नरक। भगवान दयालु हैं, कठोर भी हैं। बोला दयालु इतने हैं कि वो एक पत्ता पे रीझ जाते हैं, और कठोर इतने हैं, बोला इतना अमूल्य जीवन दे दिया और इसको भोग विलास में और आनंद में व्यतीत कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रस्त सबसे बड़ा है। मैंने बोला कि हाँ, ग्रस्त सबसे बड़ा है, लेकिन ग्रस्त तो सूगर कुत्ता भी तो ग्रस्त करते हैं, 12-12 बच्चों को पालते हैं। तो हम लोग तो 1-2 में ही गए। अगर इस ग्रस्त में रह के हमने भजन नहीं किया, मेन चीज़ है, चाहे बाबा जी हो, चाहे ग्रस्त हो, जो भी हो, सबके लिए भजन जरूरी है। यानी पिताजी ने हमारे लिए संपत्ति दिया, उस संपत्ति को, ये जो शरीर है उसको लगाना है कृष्ण सेवा में। अगर सेवा में नहीं हुआ तो गुरुजी कल बोल रहे थे कि ये लास्ट जन्म है, ये मनुष्य जीवन लास्ट जन्म है, और फिर दोबारा 84 लाख में जाएंगे। बोला क्यों? बोला कृष्ण भजन किया नहीं, धर्म को जाना नहीं। अब बोलते हैं कि हमने तो धर्म को जाना नहीं,
बोला अग्नि जो है उसमें जान के हाथ दो या अनजान के दो, अग्नि का काम क्या होता है, वो जलाती है। अब हम बोले कि हम धर्म नहीं जानते हैं, हम भागवत नहीं पढ़ा, साधु संग में बैठा, क्यों नहीं बैठा? मनुष्य जीवन किसके लिए है? भोग के लिए तो बहुत सारा जीवन था, ये जीवन में थोड़ी का है। भोग करो ठीक है, कितना सुलभ है शास्त्र में बताया उसके हिसाब से, लेकिन ये थोड़ी है कि तुम उसमें ही लिप्त हो जाओ और भगवान को भूल जाओ। एक रूल है, उसके हिसाब से चलो, नहीं तो बोला कि पशु एंड नर पशु। अभी तो 2 पैर हैं हमारे, नेक्स्ट लाइफ में 4 पैर, फिर 6 पैर, बढ़ते रहेंगे। तो जय जय श्री राधे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे जाना है गुरु जी के पास में। जय जय श्री राधे। एक बार और नयन भर के दर्शन करो, इन नयनों को सार्थक करो। ये जो धन है इसको सार लगाओ। और सबको छोड़ के ब्रजधाम आ जाओ। अब सोचो कि हमारा क्या दुख है, संसार में बुखार आ गया था, अब आगे कोई दुख नहीं है। 84 लाख योनि में जब हम पढ़े थे, मैं 84 लाख योनि में शुगर बना दिया, काट रहे हैं, शेर किसी हिरन को मार रहा है, ये कितने बड़े बड़े दुख हैं। पानी पीने को नहीं है, ये क्यों? अब मनुष्य जीवन में खाली बैठ के भजन करना कितना आनंद है, सुलभ है। ये 84 एक योनि हमारे, मैंने देखा एक तालाब में 300-300 साल एक कछुआ पड़ा रहता है, ये एक ही योनि है। अरे ऐसी 84 लाख योनि। तो जो चतुर होते हैं, कृष्ण वजह से बड़ो चतुर, जो चतुर होते हैं वो लोग निकलते हैं यहाँ से, और जो पागल होते हैं बुद्धू, वो संसार में लिप्त हो गए, बस यहीं पे आनंद लेते हैं। ले लो, कितना आनंद लोगे? 10 साल, 20 साल, 100 साल, बस। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कुछ राधेश, कुछ बोलो राधा रानी के बारे में, फिर चल रहे हैं। कुछ जीवन के बारे में, कुछ संसार के बारे में। जीवन तो निकल जाता है। आराम से इधर आ, पहले तो इधर। जीवन निकल जाता है तो फिर क्यों निकाल रहा है जीवन? इधर पे सामने आ, मुंह में से उंगली बाहर कर। तुम ही तो कहते हो स्नान करना चाहिए। हाँ, स्नान, राधा कुंड में स्नान करना बहुत बड़ी बात है। राधा रानी, मतलब ये बच्चा बोल रहा है कि मैं ही तो बोलता हूँ राधा कुंड में स्नान। ये शास्त्र में लिखा है कि जो लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं, कृष्ण उन्हें प्रेम दान करते हैं। ये शास्त्र की बात है। राधा कुंड में आके भी वंचित हो जाएं तो आप लोग कभी राधा कुंड आएँ तो जरूर स्नान करके जाना, क्योंकि इस जीवन को तो सार बनाओ। राधे, इधर आओ, इधर बोलो, और बोलो कुछ, कुछ भी बोलो। क्या लाइफ में करना चाहिए, कैसे जीवन को सार करना चाहिए, कैसा रास्ता? अभी बताया। भजन करना चाहिए, गुरु जी का संग करना चाहिए। जोर से, यहाँ तक आवाज नहीं आ रहा है। भक्तों का संग करना चाहिए, गुरु जी का संग करना चाहिए, संतों का संग करना। और भगवान का संग से, भगवान का संग बड़ा है या भक्तों का संग बड़ा है? भक्तों का संग क्यों बड़ा है? क्योंकि भक्त से ही भगवान। भक्तों का संग इसलिए बड़ा है क्योंकि भक्त, भगवान क्या है? भगवान गन्ने की तरह होते हैं। क्या? गन्ने की तरह। भगवान गन्ने की तरह। और हम छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग अपने दांत, हमारे पास दांत नहीं, तो हम लोग कैसे गन्ना चूस सकते हैं? लेकिन भक्त क्या होते हैं? मशीन। क्या होते हैं भक्त? तो वो हमको जूस पिलाते हैं। ये ध्रुव महाराज की बात है। ध्रुव महाराज ने बोला था कि प्रभु, भगवान बोले थे कि मैं आ गया। बोला क्या चाहिए? बोला साधु संग चाहिए। बोला दुनिया मुझे मांगती है, तुझे साधु चाहिए क्यों? बोला प्रभु आप तो टाइट हैं, बर्फ़ तो मैं पा नहीं सकता। तो संत लोग हैं वो जैसे पानी हैं, आपका रसास्वादन कराते हैं। तो ऐसा मतलब ये वही बात है। तो भक्तों का संग क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे गन्ना होता है तो उसको बच्चे खा नहीं पाते, छोटे छोटे जिन पे दांत नहीं होते। जैसे तुम भी ये सब जो देख रहे हैं, जब ये छोटे थे जब ये खा नहीं पाते थे, इसलिए जब बड़े हो गए, जब दांत आ गए। बड़े हो गए दांत नहीं आएंगे, मतलब ये है कि हम छोटे बच्चे गन्ने नहीं पा सकते। कृष्ण गन्ना है, तो हम गन्ना कैसे पाएंगे? मशीन को चला के पाएंगे। मशीन कौन है? मशीन भक्तों, वैष्णव है। यही तो मैं बोला मशीन वैष्णव है। वो लोग हमें जूस पिलाते हैं, यानी कृष्ण लीला माधुरी, कृष्ण का रूप माधुरी, कृष्ण का मतलब
गान, कृष्ण का कथा, ये सब पिलाते हैं, रस पिलाते हैं। और कृष्ण थोड़ी हमको रस पिलाने आएंगे, पिलाते कौन रस हैं? भक्ति से भक्त और वैष्णव। तो जय जय श्री राधे, जय जय। इसलिए मैं बोलता हूँ रोज मेरे पास बैठा कर, स्नान करो, बहुत अच्छी बात है स्नान करने के बाद में। जय राधा 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 राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, जय जय श्री राधे।